कि भावेन लभते देवता, देवता भाव से लभते, आदमी भी सिर्फ तो भाव से ही है। अगर 20 बरस की दोस्ती में दुश्मनी का भाव आ जाता है तो धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ जाती है, और 20 बरस की दुश्मनी में अगर दोस्ती का भाव लेके चल दीजिएगा, धीरे धीरे दोस्ती प्रगाढ़ हो जाता है। तो धरती पर का तो सारा संबंध भाव से ही है, और उस परमात्मा शिव ईश्वर का नाम है। ईश्वर कहिए, शिव कहिए, आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, एक ही सत्ता का नाम है। ऐसा नहीं कि शिव अलग है, आप मतलब महादेव अलग हैं, परमात्मा अलग हैं, ये अलग है, ऐसा नहीं। जैसे आप एक हैं, आप ही किसी की माँ हैं, किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, किसी की पोती भी है, किसी की पत्नी भी है। ठीक उसी प्रकार वह शिव भी एक ही है, उन्हीं का विभिन्न स्वरूप हम आप सब हैं। वह शिव ने इच्छा किया कि एको हम बहुत श्याम, हम एक से अनेक रूप में जाने जाए। एक शास्त्र कहता है, मुंडकोपनिषद या श्वेताश्वर उपनिषद, कि इच्छा मात्र पर हो सृष्टि। उस परमात्मा ने इच्छा की कि हम एक से अनेक रूप में अनेक हो जाए, अनेक रूप में जाने जाए, और हमारे आपके तरफ रूप में आए। तो आप भी शिव ही हैं। शिव के शिष्य का नाम आपने सुना होगा, दुर्वासा एक ऋषि थे, बड़ा क्रोधी संत हुआ करते थे, बात बात पर श्राप दे देते थे। उन्होंने कहा कि ये बेलपत्र क्या है, ये पूजा क्या है, ये पुष्प क्या है, ये अर्पित जल क्या है, मंत्र क्या है, पीठासन क्या है, सभी तो शिव ही हैं। अब ये पूरी कायनात हम आप सभी तो उस शिव की इच्छा से ही न बना है। वह परमात्मा ने इच्छा किया तभी नाम आप हुए, या जो कुछ भी दिख रहा है सब उसके इच्छा का प्रतिफल है। तो सब में उनकी वही काम कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा काम कर रही है। तभी कहा कि परमात्मा कण कण में है, या व्यक्ति के रोम रोम में वह परमात्मा का सृष्टि का भाव और दया भाव अवस्थित है, पल प्रतिपल। अगर निचोड़ के रूप में कहा जाए तो साहब लिखते हैं कि वैसे तो शिव के सृष्टि का भाव और दया भाव के अंतर्गत ही जीव और जगत की समस्त स्थितियां, परंतु व्यक्ति या शिव का, व्यक्ति या शिष्य का कर्ता भाव ऐसे इस बात से अनभिज्ञ रहता है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, या शिवोहम शिवो केवलोहम, मैं ही शिव हूँ, केवल शिव हूँ। इस बात से मैंने यह बोली में रह जाता है, वागात्मक रहता है, बोधात्मक नहीं होता है। वह गुरु सत्ता बोध में उतरते हैं और उनके मन प्राण में अवस्थित हो। मैंने शिव की शिष्यता भी वागात्मक नहीं है, बोली नहीं है। शिव की शिष्यता भी बोधात्मक विधा है, वागात्मक नहीं है।
बोध में जाएगा। बोध में किसी चीज पर वह गुरु सत्ता बुद्धि जनित विचारों को बोधि में रूपांतरित करते हैं। यह काम गुरु का है। और यानी यहाँ आप भी शिव ही हैं और शिव ही शिव की ओर चल रहे हैं। अंतर थोड़ा है कि कोई कितनों दूरी पर है, कोई कितनों दूरी पर है, कोई कितनों दूरी पर है। यही अंतर है। शिव ही शिव शिष्य के रूप में भी तो शिव ही चल रहे हैं। इसलिए हम आप और इस धरती पर अगर निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो ये संपूर्ण सृष्टि व्यक्त से अव्यक्त होती है और अव्यक्त से व्यक्त होती है। मैंने देखिए, लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं और फिर जा भी रहे हैं। तो हमको आपको न अपनी इच्छा से आए हैं और न अपनी इच्छा से जाना चाहेंगे। जानइयों वक्त कमो भी सांसों बहवे करता। गुरु शिष्य की परंपरा